मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड पेपर वर्तमान भारतीय समाज को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को पढ़ा, उस विद्यालय की महत्वपूर्ण पाठों को पढ़ा, उस आयोग ने क्या सुझाव दिए, क्या रिकमेंडेशंस दी, जिसके द्वारा भारत सरकार ने उच्च शिक्षा में शिक्षा की नीति हो सकती। अब आगे हम लोग अगला है हमारा स्वतंत्र शिक्षा का दूसरा शिक्षा आयोग, वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग। मैंने बताया था माध्यमिक शिक्षा आयोग की जरूरत क्या पड़ी उच्च शिक्षा आयोग में। हालांकि उच्च शिक्षा के लिए गठित किया गया था, लेकिन वहां भी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की गई, सबसे ज्यादा जोर दिया गया और सबसे ज्यादा जो शिक्षा की स्थिति थी वो माध्यमिक शिक्षा की स्थिति खराब थी। उन्होंने इस आयोग ने सिफारिश की कि तत्कालीन समय में माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी है, अर्थात माध्यमिक शिक्षा पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में जो समस्याएं हैं उनका बेहतर तरीके से समाधान किया जाना चाहिए। इस सब को देखते हुए तत्कालीन भारत सरकार ने क्या किया, माध्यमिक शिक्षा के लिए एक आयोग गठित किया, उसका नाम दिया माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो 23 सितंबर 1952 से 1953 तक इसको अपनी सिफारिशें देनी थी, इनको अपने को सुझाव देने थे जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थे। उस तत्कालीन जो मद्रास विश्वविद्यालय था उसके जो कुलपति थे वो थे लक्ष्मण सेन मुंडालियर। उनको इस आयोग का माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुंडालियर, इनको कहीं लक्ष्मण सेन मुंडालियर भी लिखा रहता है, उसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो वो क्या थे, वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के भी अध्यक्ष थे। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने उच्च शिक्षा की स्थिति देखी, साथ साथ उन्होंने माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का बेहतर आकलन किया, उसका अध्ययन किया, उसमें जो समस्याएं थी उनके संबंध में उनको पहले से पूर्व से ही ज्ञात था। इसलिए इनको क्या किया गया, इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें दी। इन सिफारिशों में हम लोग देखते हैं कि पहली सिफारिश थी, उन्होंने कहा देश के सभी प्रांतों में राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए। ठीक है, बहुत बड़ी सिफारिश की उन्होंने कि देश के सभी प्रांतों में जितने भी राज्य हैं उनमें क्या किया जाए, राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए। दूसरी बात कही, प्रत्येक प्रांत में उन्होंने कहा जिन प्रांतों में या जिन राज्यों में शिक्षा विभाग की स्थापना नहीं हुई है, नहीं हुई है, उनमें अतिशीघ्र राज्य शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। राज्य शिक्षा बोर्डों का गठन किया जाए। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा सुझाव ये था जिन राज्यों में जो शिक्षा बोर्ड नहीं है, राज्य का शिक्षा बोर्ड नहीं है, उन राज्यों में तत्काल प्रभाव से शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। तीसरी सिफारिश थी तकनीकी शिक्षा बोर्डों का। तीसरा सुझाव था तकनीकी शिक्षा बोर्ड का अलग से गठन किया जाए।
ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं 30 बार से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला ये था कि देश के जो भी प्रांत हैं सभी प्रांतों में माध्यमिक राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्डों का गठन किया जाए। दूसरी सिफारिश थी, जिन प्रदेशों में शिक्षा विभाग की स्थापना नहीं हुई है वहां पर तत्काल प्रभाव से उन राज्यों में शिक्षा बोर्डों का गठन किया जाए। तीसरा था, प्रत्येक राज्य के अंदर तकनीकी शिक्षा बोर्डों का गठन किया जाए। चौथी सिफारिश देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको क्या करें, नोट डाउन कर लें। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे सिफारिश देखते हैं। चौथा सुझाव था देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था। उन्होंने कहा माध्यमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालयों को निःशुल्क भूमि अनुदानित की जाए, निःशुल्क भूमि अनुदानित की जाए या अनुदान दिया जाए, अनुदानित किया जाए। ठीक है स्टूडेंट, हमने कहा कि अनिवार्य रूप से तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में माध्यमिक विद्यालयों की बहुत बड़ी कमी थी। इन कमी को कैसे पूरा किया जाए, राज्य सरकारें हैं, सामाजिक संगठन है या और भी तमाम तरीके के संगठन हैं, वो क्या करें, माध्यमिक विद्यालयों के लिए निःशुल्क भूमि को अनुदान में दें। चौथी सिफारिश थी, उन्होंने कहा सबसे बड़ी खामी थी तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की, वो ये थी कि उस समय जो पाठ्यक्रम था वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं था। क्या था, अंग्रेजी की नीति चली आ रही थी कि वो भारतीयों को क्या करना चाहते थे, बौद्धिक रूप से क्लर्क तैयार करना चाहते थे। वो क्या हो, दिल और दिमाग से तो कैसे हो, भारतीय हो, लेकिन उनकी कार्यशैली कैसी हो, रंग रूप से भारतीय हो, लेकिन दिल और दिमाग से क्या हो, वो अंग्रेज हो, उनकी अंग्रेजी कल्चर हो, ब्रिटिश कल्चर हो। तो इसलिए क्या करना करते थे वो कि वो तत्कालीन जो पाठ्यक्रम होते थे वो व्यवहारिक नहीं थे। इसलिए बड़ा जोर दिया गया कि जो करिकुलम बनाए जाएं वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक हो, जिससे जो छात्र होते हैं उनको वास्तविक लाभ मिले। तो चौथा था पाठ्यक्रमों को व्यवहारिक बनाया जाए, को व्यवहारिक बनाया जाए। ठीक है, ये था। अगला था तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की जो एग्जामिनेशन सिस्टम था, परीक्षा प्रणाली थी, वो दोषपूर्ण थी, क्योंकि उस समय केवल जो परीक्षा होती थी वो डेस्क्रिप्टिव मेथड में होती थी। वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते थे, व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न आते थे, जिससे क्या होता था, पक्षपात रहने की संभावना बहुत ज्यादा रहती थी। किसी शिक्षार्थी के साथ, किसी विद्यार्थी के साथ पक्षपात होने के पूरे अवसर रहते थे। इसलिए हमने कहा कि इस दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। और क्या किया जाए, इसमें क्या किया जाए, बहुविकल्पी प्रश्नों को इसमें रखा जाए। छठा है, परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्नों को रखा जाए। नेक्स्ट था परीक्षा प्रणाली हो गई। उसके बाद था टीचिंग मेथड्स की उन्होंने बात की। जो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण विधियां हैं वो अनुपयुक्त हैं, वो उपयोगी नहीं रही हैं, इसलिए छात्र बेहतर तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं, वो अधिगम करने में उनको कठिनाई आ रही है। ऐसी स्थिति में शिक्षण विधियां विपुल हों, छात्रों के स्तर के अनुकूल हों और पाठ्यक्रम को प्रासंगिक बनाती हों। इससे उनका तात्पर्य था परीक्षा जो शिक्षण विधियां हैं उनमें सुधार किया जाए। सातवां था शिक्षण विधियों में तत्काल सुधार
किया जाए। लिखते चले, तत्काल सुधार किया जाए। ठीक है, शिक्षण विधियां हो गई, इसको आप नोट डाउन कर लें, यानी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ विशेषताएं और थी वो हम बताते हैं, कुछ सुझाव और थे वो भी पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं। सात आठवीं सिफारिश थी, वो महत्वपूर्ण थी, देखते हैं। आठवीं सिफारिश होने का तत्कालीन समय में जो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था है उसमें स्त्रियों की शिक्षा है, जो स्त्रियों की शिक्षा है उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। उसमें क्या है, उसमें जो भी विभाग है रुचि नहीं लेते हैं, जागरूक नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा स्त्री शिक्षा को क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा स्त्री शिक्षा या महिला शिक्षा, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, को मोटिवेट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट उन्होंने कहा जब स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए उनके लिए अलग से बालिका विद्यालय खोले जाए। नेक्स्ट महिलाओं के लिए या स्त्रियों के लिए, सॉरी महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए बालिका विद्यालय खोले जाए, बालिका विद्यालय खोले जाए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ विशेषता और पढ़ लेते हैं। इस आयोग ने अगली महत्वपूर्ण सिफारिश की, उन्होंने कहा 10 की बात करेंगे, माध्यमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा के, माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षकों के प्रशिक्षण की अवधि, की अवधि 1 वर्ष हो, 1 वर्ष हो। बाद में इसे बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया जाए, 2 वर्ष कर दिया जाए। ठीक है, उन्होंने कहा कि टीचर्स की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को जो प्रशिक्षण किया जाए वो 1 वर्षीय किया जाए, लेकिन इसको बढ़ाकर क्या कर दिया जाए, 2 वर्षीय कर दिया जाए। एक और उन्होंने महत्वपूर्ण बात की, अगला देखते हैं, तुम कर लिया हुआ मैं उम्मीद करता हूं। अगला था, उन्होंने कहा केवल योग्य शिक्षक, केवल योग्य व्यक्तियों को ही, केवल योग्य व्यक्तियों को ही, योग्य व्यक्तियों को ही प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिया जाए, प्रवेश दिया जाए। नेक्स्ट और अगली महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने कहा माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए। व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा
अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए। ठीक है, ये कुछ सिफारिशें थी जो मैंने बताई। उसमें क्या था, मैंने बता दिया था कि प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड का स्थापना की जाए। प्रत्येक प्रांत में अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। तीसरा था तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। चौथा बताया था मैंने पाठ्यक्रम, जो भी पाठ्यक्रम है वो क्या हो, वो पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाया जाए। और अगला था पाठ्यक्रम, जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाए वो तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। स्त्री शिक्षा की बात की उन्होंने, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट उन्होंने बात की, जो भी स्त्री शिक्षा से संबंधित विद्यालय हैं उनको ज्यादा मात्रा में बोला जाए। और मैंने और भी विशेषता बताई, आप लोग पढ़ लेंगे। अगला हम एक और शिक्षा आयोग पढ़ेंगे, वो देखते हैं कोठारी शिक्षा आयोग। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग कोठारी शिक्षा आयोग पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी समस्या को लिख सकते हैं, बाकी हम उसका सलूशन देंगे। धन्यवाद।